वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो आज लेसन 3 बायोलॉजी का, ठीक है, लेसन 3 बायो का क्लास 12 से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है। पहला ट्यूबेक्ट्रॉमी, वासेक्ट्रॉमी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है तो ट्यूबेक्ट्रॉमी और वासेक्ट्रॉमी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। और ट्यूबेक्ट्रॉमी एक प्रकार का नसबंदी है जो कि महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। और ये भी एक प्रकार का नसबंदी है जो कि पुरुष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लायोटिस का समजात अंग है। क्लायरोटोरिस का समजात अंग है। योनि, लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिंग। और ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादाओं में, स्तनपायी मादाओं में, प्रीमेट की मादाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र जो है वो किस में पाया जाता है, तो प्रीमेट की मादाओं में, ठीक है, प्रीमेट की मादाओं में, ऑप्शन सी, प्रीमेट की मादाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किनका स्वर उच्च पिच का होता है। स्वर उच्च पिच का होता है। इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का होता है। पहला पुरुष, स्त्री, किन्नर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है। किसका स्वरमान का होता है, तो स्त्री का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव स्त्री में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्री में अंडे का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, फ्लोपियन नली में, ओवरियन फ्लोपियन में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है, तो ओवेरियन फॉलिकल में, और ओवेरियन फॉलिकल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और आपके बुक से रिलेटेड, देखिए आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन इसको खुद से तैयार किया गया और कुछ नया ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो एंड्रोजन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। पहला गोल्जी का है, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, मानव शुक्राणु का शीर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो एक्रोसोम जो है निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो यह मानव का शुक्राणु के शीर्ष का है, ठीक है, मानव शुक्राणु के शीर्ष का है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्रावित तो होता है। पहला अंडाशय से, वृषण से, अपरा से या फिर किडनी से। तो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है स्रावित कहाँ से होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो अपरा से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपरा से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम भाग है डीएनए का, आरएनए का, शुक्राणु का, या फिर इनमें से सभी का। तो क्वेश्चन है, एक्रोसोम भाग है, एक्रोसोम जो है किसका भाग है, तो शुक्राणु का भाग है।
देखिए शुक्राणु जो होते हैं, ऐसे शुक्राणु होते हैं, यहाँ पे ये टोपीनुमा संरचना जो लगाते हैं उसी को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रीवा किसमें पाया जाता है? ग्रीवा जो है वो किसमें पाया जाता है? पहला वृकक में, फ्लोपियन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, या फिर इपीडिडिमिस में, या फिर इपीडिडिमिस में। ग्रीवा किसमें पाया जाता है? तो ग्रीवा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है ग्रीवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन का स्रावन किसमें होता है? एस्ट्रोजन का स्रावन जो है वो किसमें होता है? तो वो होता है प्यूटिटरी ग्रंथि में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी प्यूटिटरी ग्रंथि में। एस्ट्रोजन का स्रावन किसमें होता है? तो प्यूटिटरी ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्वेज के लिए क्या सही कथन है? कैल्वेज के लिए क्या सही कथन है? पहला ऑप्शन है भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, या फिर भ्रूण का आकार घटता है। तो क्वेश्चन है कैल्वेज के लिए क्या सही कथन है? क्या सही कथन है? तो कोशिका का आकार घटता है, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? हमारे पास ये चार ऑप्शन है, होलोब्लास्टिक्स एवं समान, मेरोब्लास्टिक्स, होलोब्लास्टिक्स या डिप्लोब्लास्टिक्स। क्वेश्चन है मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, होलोब्लास्टिक्स एवं समान, होलोब्लास्टिक्स एवं समान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? पहला है अंड के सर्जन 5वें दिन, एंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5वें से 10वें दिन, एंडोमेट्रियम द्वारा पोषण का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11 से 18 दिन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन स्तर की वृद्धि 1 से 15वें दिन। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि में कौन सा कथन सही है? तो एंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5 से 10वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्टोली सेल का नियंत्रण प्यूटिटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? सर्टोली सेल का नियंत्रण प्यूटिटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो किस हार्मोन द्वारा होता है? तो एलएच द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी, एलएच द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु जो है वो किससे बनता है? और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताया हूँ, पीछे के 15-16 और अभी के आगे बताऊंगा, वो आपके लिए नए नए क्वेश्चन होंगे। आपने कभी क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? तो दूरस्थ वर्तुलिका। ठीक है, दूरस्थ वर्तुलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? मानव में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो मानव में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? ठीक है, ये तीनों के तीनों के ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोरियोनिक, होमोकोरियल, मेटाडिस्कोलाइड और इनमें से सभी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह। क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो वो है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, इसमें निहित है, इसमें क्या निहित होते हैं? तो इसमें जो निहित होते हैं वो होते हैं IgA, ऑप्शन नंबर ए, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये जो है असंतृप्त होते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये असंतृप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेमिनल वेसल्स के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। सेमिनल वेहिकल के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है बलात्कार। ठीक है, बलात्कार। ऑप्शन नंबर सी, बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होती है? शुक्राणु जनन जो होती है वह किसके द्वारा अभिभूत होती है? तो वो होती है FSH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु में कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो वो होते हैं 4। ऑप्शन नंबर बी, 4। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? क्या न कहा, क्या न कहा। ठीक है, क्या न कहा। तो नॉर्मली आपको यह ध्यान देना है कि अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम। ठीक है।